नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी आपको इस क्लास में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू कर रहे होंगे। चलिए हम आते हैं अपनी क्लास में और कल से स्टार्ट करते हैं। कल हमने आपको पढ़ा दिया था, उसके आगे पढ़ेंगे। कल हमने जीव पढ़ लिया था, मुख्य कोशिका के बारे में, उसमें जीव के बारे में पढ़ लिया था। अब आज पढ़ेंगे ग्रसनी के बारे में। आज हमारी क्लास नाइन क्लास है, 9। आप मेरे क्लासों से ऐसे ही जुड़े रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, राइट। अब चलो पढ़िएगा। ग्रसनी, हेडिंग डालिए ग्रसनी। ग्रसनी अगला उसमें पॉइंट था किसमें, मनुष्य का पाचन तंत्र पॉइंट था इसमें। ग्रसनी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अच्छे खासे नंबरों से पूछा जाता है। इसमें लिखिएगा ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है। ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है। बड़ा छिद्र होता है, एक बड़ा छिद्र होता है। ग्रसनी में एक ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है। इनको निगल द्वार कहते हैं। इसको निगल द्वार कहते हैं। निगल द्वार कहते हैं, राइट। ग्रसनी में एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है इनको निगल द्वार कहते हैं। ग्रसनी को मुख के अंदर एक बड़ा छिद्र जहाँ पर होता है उसको इसको निगल द्वार कहते हैं, राइट। एक क्वेश्चन एक नंबर का आ सकता है, निगल द्वार किसको कहते हैं, या ऑप्शन में आ सकता है निगल द्वार में कौन सा छिद्र होता है। आप देखो बड़ा छिद्र होता है और इसको ही निगल द्वार कहते हैं। इनके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में घुलती है। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। ग्रसनी में खुलती है। इसके द्वारा ग्रास नली ग्रसनी में खुलती है। इनके पास ही श्वास नली का छिद्र इसके पास ही श्वास नली का इसके पास ही श्वास नली का इसके पास ही श्वास नली का एक बड़ा छिद्र होता है। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र घाटी द्वार होता है। छिद्र घाटी द्वार होता है। छिद्र घाटी द्वार होता है। इनके सामने ऊपर से मुलायम तालु लटका रहता है। इसके सामने मुलायम तालु लटका रहता है। इसके सामने मुलायम तालु लटका रहता है, जिसे यूला कहते हैं। जिसको युबुला कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, यूबुला। इसके सामने मुलायम तालु लटका, जो मुख में तालु लटका रहता है मुलायम, उसको यूबुला कहते हैं। जो इसको बोलते हैं कौवा बोलते हैं, उसको यूबुला कहते हैं। इसको युबला कहते हैं, राइट। अब इसको पॉइंट हो गया ये, और इसको समझाने दो। ग्रसनी में एक
एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है। जो अपनी ग्रसनी होती है उसमें एकदम अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, यहाँ पर छिद्र होता है जिनको निगल द्वार कहते हैं। इससे भोजन निकल जाता है, उसको ही निगल द्वार कहते हैं। वही इसमें इसको निगल द्वार कहते हैं। इसके द्वारा जो ग्रसनी होती है वो ग्रसनी में खुलती है, जो ग्रसनी है वो ग्रसनी में खुल जाती है। इसके पास ही श्वास नली का छिद्र घाटी द्वार होता है। ग्रास नली के द्वार पास ही श्वास नली होता है, उसका छिद्र होता है, छिद्र घाटी द्वार होता है, इसको छिद्र कहते हैं होता है। इसके सामने मुलायम तालु लटका रहता है। मुलायम तालु क्या है, अपने देसी भाषा में बोलते हैं जिसको कौवा, जो बिल्कुल जस्ट तालु पे लटका रहता है, कौवा इसको बोलते हैं। उसको ही क्या कहते हैं हम लोग, मुलायम तालु तालु बोलते हैं उसको, लटका रहता है, जिसको युबला कहते हैं। इसमें एक नंबर का आ सकता है युबला किसको कहते हैं, तो आप बता सकते हैं, मतलब ऑप्शन में भी आ सकता है और थ्योरी थ्योरी में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके आगे लिखिएगा भोजन नली एवं ग्रसिका या ग्रास नली। ये कौन सा पॉइंट था अपना, दूसरा पॉइंट था। इसके आगे है तीसरा पॉइंट, ये पहले लिखिए आप लोग। इसमें लिखना है नीचे भोजन नली या ग्रसिका या ग्रास नली। भोजन नली, ग्रसिका या ग्रास नली। भोजन नली, नली ग्रसिका या ग्रास नली, भोजन नली या ग्रसिका या ग्रास नली, इसमें लिखिएगा। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है और श्वास नली के नीचे स्थित होती है तथा श्वास नली के नीचे स्थित होती है। श्वास नली के नीचे स्थित होती है। यह मध्य छेद को भेदकर मध्य छेद को भेदकर यह मध्य छेद को भेदकर उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। उदर गुहा में स्थित आमाशय में खुलती है। राइट, क्या है देखिए, भोजन नली या ग्रसिका या ग्रास नली। जो ग्रसिका होती है इसको यहाँ से, ग्रसिकी है इसको ग्रसिका बोलते हैं। अभी हम आपको एक डायग्राम बनाएंगे, उसमें बताएंगे सारे पार्ट ग्रसिका ग्रास नली क्या है। ग्रास नली के जस्ट अगल बगल दाएं होती है ग्रसिका। यह 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। ग्रसिका क्या है, 25 सेंटीमीटर लंबी नली है तथा श्वास नली के नीचे स्थित होती है। और जो श्वास नली होती है उसके नीचे स्थित होती है। यह मध्य छेद को भेद कर, मतलब मध्य छेद होता है उसको भेद कर उदरगाह में स्थित आमाशय में खुलती है। राइट, आमाशय में खुल जाती है उदरगाह को भेद कर। इसके आगे लिखिएगा, चौथा पॉइंट में लिखिएगा आमाशय। मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं, अपने मतलब जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और वैसे भी इम्पोर्टेंट है आमाशय। आमाशय लिखिएगा स्टोमच, इसको स्टोमच बोलते हैं आमाशय को, स्टोमच। देखिए यह जे आकार के एक थैली के समान होता है। यह जे आकार का एक थैली के समान होता है।
आमाशय होता है, यह जे आकार के एक थैली के समान होता है। थैली के समान होता है। इसकी लंबाई, जो आमाशय होता है इसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जो आमाशय होता है, आमाशय, आमाशय की जो लंबाई होती है, लंबाई, आमाशय की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। तथा जो इसकी चौड़ाई होती है, चौड़ाई, लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है, तथा चौड़ाई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। तक होती है। राइट। भोजन नली का अंतिम सिरा, इसमें लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, भोजन नली का, भोजन नली का अंतिम सिरा, भोजन नली का अंतिम सिरा आमाशय से जुड़ा होता है। से जुड़ा होता है। जो भोजन होता है उसका अंतिम जो सिरा होता है वो आमाशय से जुड़ा होता है। जिससे, लिखिए जिससे भोजन, जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है, जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है। जिससे जो भोजन होता है आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के दूसरे सिरे से, जो आमाशय, आमाशय के दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे से, आमाशय के जो दूसरे सिरे से पाइलोरिक सिरा होता है, पाइलोरिक, पाइलोरिक सिरा आमाशय के दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं। अब इसको समझिएगा। आमाशय, आमाशय स्टोमच, आमाशय होता है जे आकार के, आकार का होता है। आमाशय जे आकार का होता है और एक थैली के समान होता है। एक पॉलीथीन माने, पॉलीथीन, लेकिन उसका थोड़ा आकार ये थैली के समान होता है। राइट। आमाशय की जो लंबाई होती है, जो आमाशय लंबाई होती है उसकी 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। और जो आमाशय की लंबाई होती है 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जो चौड़ाई होती है वो 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 7 से 10 सेंटीमीटर तक होती है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आमाशय की लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी होती है, तो उसको इम्पोर्टेंट है ये याद कर, मतलब रखिए पॉइंट में, बहुविकल्प में बन सकता है। वैसे है सारी इम्पोर्टेंट ही है। और जो भोजन होता है, भोजन, भोजन नली का अंतिम सिरा, जो भोजन नली का अंतिम सिरा होता है वो आमाशय से जुड़ा होता है। जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है, जिसके द्वारा ही, मतलब वो जुड़ा होगा उसके द्वारा ही भोजन जो होगा वो आमाशय में पहुंचेगा। आमाशय जो होता है, आमाशय के दूसरे सिरे को पाइलोरिक सिरा कहते हैं।
ऐसे क्वेश्चन बनता है, हम पाइलोरिक शिरा किसको कहते हैं? तो आप बता दिए, भोजन नली का अंतिम शिरा आमाशय से जुड़ा होता है, जिससे भोजन आमाशय में पहुंचता है। आमाशय के दूसरे सिरे को पाइलोरिक शिरा कहते हैं। राइट, ये लिखिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं हम। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे लिखेंगे। इसके नीचे है, इसके नीचे लिखते हैं, आमाशय के नीचे है ये, लिखिएगा इसमें। आमाशय की भित्ति में, आमाशय आमाशय की भित्ति में जो आमाशय होता है उसकी भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है। मोटा पेशी स्तर होता है, मोटा पेशी स्तर होता है। मोटा पेशी स्तर होता है और श्लेष्म कला का आवरण होता है। श्लेष्म कला का आवरण होता है। होता है। जिसमें अनेक जिसमें अनेक आमाशय ग्रंथियां होती हैं। जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। राइट, क्या है? आमाशय की भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है तथा श्लेष्म कला का आवरण होता है, जिसमें अनेक प्रकाश जिसमें अनेक आमाशयिक ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी आमाशयिक ग्रंथियां होती है? नंबर 1 पॉइंट लिखिए इसमें, पेप्टिक या जाइमोनिक, पेप्टिक इसमें क्या नाम, पेप्टिक या जाइमो पेप्टिक या जाइमोसैनिक कोशिकाएं जो पाचक एंजाइम का श्रावण करती हैं। पेप्टिक या जाइमोसैनिक कोशिकाएं जो पाचन एंजाइम का श्रावण करती हैं, ये दो पाचक एंजाइम है। नंबर दूसरा पॉइंट है इसमें, ऑक्जेटिक या पैराइटल टल कोशिकाएं जो HCl का स्राव करती हैं। राइट, जो ऑक्जेटिक या पैरासाइटल
तल कोशिकाओं जो HCl का स्राव करती है। HCl होता है ये भोजन को एकदम चूरमा सा बना देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, बहुत हार्ड होता है। अगर इसको बहुत ही हार्ड होता है ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी फुल फॉर्म होती है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा पॉइंट लिखिएगा इसमें, म्यूकस कोशिकाओं म्यूकस कोशिकाओं म्यूकस कोशिकाएं म्यूकस कोशिकाएं जो म्यूकस बनाती हैं, म्यूकस कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस बनाती हैं। इससे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। राइट, इसे लिखिएगा। आमाशय की भित्ति में मोटा पेशी स्तर होता है तथा श्लेष्म कला का आवरण होता है, जिसमें अनेक आमाशय ग्रंथियां होती हैं। बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। नंबर 1 है इसमें पेप्टिक या जाइमोसैनिक कोशिकाएं जो पाचक एंजाइम का स्राव करती हैं। पेप्टिक या जाइमोसैनिक कोशिकाएं हैं जी दो, जो एंजाइम पाचक एंजाइम जो मतलब भोजन को पचाने वाले एंजाइम का स्राव करती हैं। नंबर 2 है ऑक्जेटिक ऑक्जेटिक या पैरासाइटल पैराइटल है पैराइटल ऑक्जेटिक या पैराइटल कोशिकाएं जो ये कोशिकाएं हैं ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। कोशिकाएं जो HCl का स्रावण करती हैं। तीसरा पॉइंट है म्यूकस कोशिकाएं। म्यूकस कोशिकाएं होती हैं जो म्यूकस बनाती हैं, जिससे आमाशय के अंदर भोजन का पाचन होता है। म्यूकस कोशिकाएं होती हैं ये म्यूकस बनाती हैं, जिससे आमाशय के अंदर जो होता है भोजन का पाचन होता है। अब आमाशय के कार्य की हेडिंग डालिएगा, आमाशय के कार्य। और ये आमाशय को रूम करते हैं, इसमें लिखिएगा नीचे आमाशय के कार्य। इसके नीचे था ये वाला, आमाशय के अंदर ही था। इसमें लिखेंगे नीचे आमाशय के कार्य। आमाशय के कार्य क्या क्या हैं? आमाशय कार्य क्या क्या है? नंबर 1 है 1 पॉइंट है भोजन को पचाना, नंबर 1 है क्या? भोजन को पचाना। फिर भोजन का संग्रह, भोजन को पचाना, भोजन का संग्रह। नंबर 3 हेडिंग है भोजन को पतला, भोजन को पतला लेई जैसा बनाना। राइट, भोजन को ले जैसा बनाना। चौथा पॉइंट है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नाश करना। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नाश करना। राइट, भोजन को पचाना। आमाशय के कार्य ये हैं भोजन को पचाना, भोजन को संक्रमण में इकट्ठा करना, और भोजन को पतला ले जैसा बनाना, पतला ले जैसा बनाना, और भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नाश करना। जो मतलब
बैक्टीरिया एक तरीके से जो जीवाणु आते हैं उसको नाश करना भोजन का मस्क कार्य होता है, राइट। इसको नोट कीजिएगा। उसके बाद हम आपको एक डायग्राम समझाएंगे इसमें पांच पूरा शरीर दिखाएंगे, क्या लीवर, क्या यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, गुदा द्वार, इस सब के बारे में बताएंगे हम। इसमें लिखिएगा, ये तो लिख लिया होगा, हम आपको बनाएंगे क्या नाम उसके बारे में, एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम। आशा करते हैं आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे विराम करते हैं, ठीक। हम कल से दोबारा डायग्राम बनाएंगे अच्छा सा, और आपको समझाएंगे क्या मनुष्य का पाचन तंत्र पूरा बनाएंगे यहाँ पर डायग्राम पर, और कल समझिएगा पूरे। धन्यवाद आपको सभी को। हम मेरी क्लास को अच्छी लगी हो तो आप देखिए और आगे बढ़िए मेरी क्लास में, ठीक। धन्यवाद।